नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 2557 पोस्टों की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर 2022 को होना है। साथ ही एग्ज़ाम में समय की बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। इसके लिए हमें एक सिलेक्टेड और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और सिलेक्टेड और स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 300 प्लस वीडियो जो कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई गई हैं, जिसमें नॉन टेक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जैसा नॉन टेक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बच्चों का थोड़ा वीक होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हमने ज़्यादा नॉन टेक पर ही फोकस किया है। और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो 100 मार्क नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जो कि 7 सब्जेक्टें आती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और ये सब्जेक्टें आती हैं। उसी तरह टेक्निकल में क्या आता है, तो टेक्निकल में जैसे कि आपकी ब्रांच से कौन सी ब्रांच है, जैसे कि सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल ब्रांच की सब्जेक्टें आएंगी, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल ब्रांच की सब्जेक्टें आएंगी और इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की सब्जेक्टें आएंगी। अब आते हैं तो सिविल ब्रांच, तो नॉन टेक सब्जेक्ट में क्या वेटेज आता है। जैसे कि नॉन टेक सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्टें होती हैं, तो पर सब्जेक्ट 14 से 15 से 16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंप्यूटर के 14 से 15 आएंगे, रीजनिंग के 14 से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, 200 मार्क का पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पहली चीज़ जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न है। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और जो कि व्यापक ऑर्गेनाइज करवाता है। एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट और अच्छे तरीके से कराया जाता है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। साथ ही एग्ज़ाम कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपके मार्क जो कि स्क्रीन पर शो होते हैं, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करें क्योंकि मार्क उसी दिन पता चल जाते हैं। अब आता है नॉन टेक में क्या पढ़ें, तो पहला सेक्शन आता है जीएस। जीएस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो जीएस में जैसे कि एमपी जीके टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एमपी जीके में कौन सा टॉपिक, जैसे कि एमपी का इतिहास, एमपी की जनजातियाँ, एमपी के फोल्क डांस, एमपी की नदियाँ, एमपी के जो वेरियस हेडक्वार्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एमपी की जलवायु क्या है, मध्य प्रदेश की भूमि क्या है, इन सब टॉपिकों को जीके में आता है। उसके अलावा जीएस में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन करंट अफेयर से। करंट अफेयर कहाँ का होता है, तो एमपी जीके का करंट अफेयर होता है। साथ ही नेशनल करंट अफेयर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर पर सोलर पावर प्लांट बना है, तो ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। दूसरा करंट अफेयर इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे कि बीना असम रिफाइनरी बना है, वो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो अकेला खिलाड़ी जो कि हॉकी में कौन था, तो विवेक सागर थे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को जो मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं वो जीएस सेक्शन में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक होता है वो होता है हिंदी। तो हिंदी में 14 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 14 मार्क के क्वेश्चनों में जैसे कि रस, संधि, अलंकार, छंद, उसके अलावा विलोम शब्द, मुहावरे और ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आता है, तो रीजनिंग में जो कि टॉपिक होते हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद एनालॉग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक जो कि आते हैं। फिर मैथमेटिक्स में जैसे कि मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस आता है। उसके बाद ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं और ज्योमेट्री के जैसे कि स्क्वायर या ट्रायंगल की जो कि इक्वलिटी होती है वो सब आते हैं। फिर कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में पहले तो 7 से 8 क्वेश्चन जो कि एक्सेल सीट और प्रेजेंटेशन और माइक्रोसॉफ्ट से ही पूछे जाते हैं। उनसे कौन सी कंट्रोल की से क्या अप्लाई करते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है जो कि साइंस।
साइंस में जो कि बायो से 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री से 3-4 और इसी तरह से तीनों सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब अगला कुछ सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आता है? तो इंग्लिश में आता है ईडियम, फ्रेज, उसके बाद आर्टिकल, फिर पंचुएशन, फिर एक्टिव, पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो ये सब क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक्निकल में कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं? तो पहली तो सिविल ब्रांच, दूसरी इलेक्ट्रिकल और तीसरी मैकेनिकल। तो सिविल ब्रांच के बारे में जानते हैं। तो सिविल ब्रांच की सब्जेक्टें कौन कौन सी होती हैं? तो सिविल ब्रांच की सब्जेक्टें होती हैं जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, रेलवे, इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स, उसके बाद आरसीसी, हाईवे, उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद ओपन चैनल फ्लो, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब सब्जेक्टें होती हैं। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा सर्वेइंग सब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, तीसरा हाईवे, उसके बाद रेलवे, फिर आरसीसी के कोड और कोडल प्रोविजनर, फिर इस तरह से जो ये सब्जेक्टें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन सी सब्जेक्टें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, फिर नेटवर्किंग और ये सब सब्जेक्टें, उसके बाद मेजरमेंट, ये सब सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल सब्जेक्ट में भी सोम, उसके बाद टोम, ये सब सब्जेक्टें जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरह से हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को समझा। अगर हम 160 प्लस स्कोर कैसे करें, इसके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है जिस पर बताया गया है। अगर हम ब्रीफ में बताएं तो कैसे क्या करना है, तो इसमें जैसे कि हम टेक्निकल में 85 स्कोर करें, नॉन टेक्निकल में भी 85 स्कोर करें, तो हमारा टारगेट जो कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उससे भी अगर छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे कि एक सेक्शन 14 मार्क का है नॉन टेक्निकल, तो उसमें 12 से 13 मार्क स्कोर करने की सोचें, हर सेक्शन में 13 मार्क, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा 85 पहुंचना आसान हो जाएगा। उसी तरह सिविल की जो सब्जेक्टें हैं जिसमें वेटेज ज़्यादा है, तो उन सब्जेक्टों को सब्जेक्ट वाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने सोचें तो वो भी 85 तक पहुँचा सकते हैं। और दोनों जोड़ने के बाद अगर हम 160 प्लस तक स्कोर करते हैं तो हम सेफ़ रहेंगे। साथ ही सेफ स्कोर जानने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं। साथ ही किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और डिटेल में दूसरी वीडियो में बनी हुई है। उसके बाद नॉन टेक का सब्जेक्ट कौन कौन सा है सबके बारे में वीडियो है। तो कोई भी डाउट हो वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे नंबर यानी 9454191270 पे मैसेज करना होगा, जिस पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।